नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। विपक्ष रणनीति बनाने के शोर में डूबा ही रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मास्टर स्ट्रोक चल देते हैं। 2 दिनों में ही पीएम मोदी की 3 चाल में विपक्ष बेहाल हो गया है। अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा और पीएम सूर्योदय योजना से पीएम मोदी ने धार्मिक विश्वास और विकास की कड़ियों को जोड़ा तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर सामाजिक न्याय को सम्मान दिया। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक में एकजुट होने की जगह एकला चलो की होड़ मच गई है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकल रहे थे तो किसी को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनके दिमाग में क्या नए दांव चल रहे हैं। हालांकि उसका कुछ इशारा पीएम मोदी ने थोड़ी देर बाद ही कर दिया था। देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। देव से देश और राम से राष्ट्र तक की ये यात्रा चुनावी साल में काफी अहमियत रखती है और इसी में छुपे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 मास्टर स्ट्रोक। पीएम मोदी का पहला मास्टर स्ट्रोक अयोध्या में बन गया भव्य राम मंदिर। आप देख रहे हैं गर्भगृह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। चुनावी साल में इससे ऐसा मोमेंटम बना कि हर जुबान पर मोदी का नाम छा गया। बीजेपी के पक्ष में लोग बोलने लगे। 18 तारीख से आया हूँ, बहुत खुशी से उत्साह से हर एक कोशिश कर रहा हूँ जाने की। आज मिला है मौका, आज सरकार ने द्वार खोल दिया, जा रहे हैं। इतने आनंद से दर्शन हुए कि आते रहे, यहाँ से जाए नहीं। इसमें सरयू नदी में गोते लगाते रहे और प्रभु का आनंद लेते रहे, प्रभु का भजन गाते रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। घंटों से बैठे हुए लेकिन खुश हैं आप? नहीं, अभी 2 मिनट से बैठे हैं। हाँ। मैनेजमेंट अच्छा है। देखो, भगवान राम यही सौम्यता और विनम्रता सिखाते हैं। भगवान राम 550 साल रुक गए, हम 2 घंटे नहीं रुक सकते। हाँ, बताओ। व्यवस्था बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्या में एक ऐसे मंदिर का उद्घाटन करके प्रधानमंत्री मोदी निकले जिसका दूरगामी प्रभाव अगले 1000 साल पर पड़ सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से आते ही भगवान राम का नाम जोड़कर ही सही एक दूसरा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। पीएम मोदी का दूसरा मास्टर स्ट्रोक सोलर प्लांट के लिए सूर्योदय योजना। भगवान राम सूर्यवंश में पैदा हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी सूर्य का नाम लेकर प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का शुभारंभ कर दिया, जिसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक टारगेट अनाउंस किया है 1 करोड़ घरों पे सोलर लगाने का। हालांकि ये एम्बिशियस है। मेरा मानना है कि कंज्यूमर अडॉप्शन में यह छलांग लगाई जा सकती है। इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सही दिशा में काफी कदम उठाए हैं, जैसे कि नेशनल सोलर पोर्टल का लॉन्च, सब्सिडी में 23% का इंक्रीज और घरों के लिए सोलर परमिट्स को सिंप्लीफाई और फास्ट ट्रैक कराना। एक तरफ अयोध्या से भक्ति भाव से निकला राम मंदिर है तो दूसरी तरफ सूर्योदय योजना से विकास के उजाले में देश को ले जाने की कोशिश। लेकिन इन दोनों से आगे मंगलवार की शाम ढलते ढलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। पीएम मोदी का तीसरा मास्टर स्ट्रोक जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फैसले से बिहार की राजनीति की परिभाषा बदल दी। उन्होंने समाजवादी नेता और बिहार में पिछड़ों को सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। ये एक ऐसी पहल है जिसका असर बिहार के कम से कम 30% आबादी पर पड़ सकता है, जो अति पिछड़ी जातियों से संबंधित है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन के भीतर ही
मास्टर स्ट्रोक की हैट्रिक लगा दी। इसमें सामाजिक न्याय का मंडल है, धार्मिक विश्वास का कमंडल है और विकास का प्रभा मंडल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इंडिया ब्लॉक के दो बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक स्कूल से ये दोनों ही नेता निकले हैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान करके पीएम मोदी ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अब विपक्ष मोदी सरकार की आलोचना करे तो कैसे करे? बिहार की राजनीति में बीजेपी के सामने 3 पार्टियों का गठबंधन है। लालू यादव का आरजेडी, नीतीश कुमार का जेडीयू और राहुल गांधी की कांग्रेस। ये तीनों पार्टियां जातिगत जनगणना की हिमायती हैं, बल्कि बिहार में जातिगत जनगणना भी हो गई है। ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अगर सबको भागीदार बनाना है, सबको इस देश की प्रगति में शामिल करना है, तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की एक लोहार की। बिहार में मंडल की राजनीति की बुनियाद पर बैठे लालू नीतीश की सियासी पूंजी में सेंध लगने के आसार नजर आने लगे हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है कि बिहार में सबसे पहले पिछड़ों को सम्मान दिलाने की राजनीति करने वाले कर्पूरी ठाकुर को मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। मैं इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ जो मरने के 36 वर्षों के बाद जो उनका 100वां वर्ष होने वाला है, उस उपलक्ष्य में भारत सरकार कोई निर्णय लिए हैं कि 100वां वर्ष पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान करके मोदी सरकार ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है कि बिहार में उनके विरोधी भी सन्न रह गए। कर्पूरी ठाकुर के संरक्षण में राजनीति सीखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले एक्स पर लिख करके खुशी जताई, लेकिन पीएम मोदी का नाम नहीं लिखा था। फिर पुराने टेक्स्ट को मिटाकर नया टेक्स्ट लिखा, जिसमें पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। दरअसल कर्पूरी अति पिछड़े वर्ग से आने वाली नाई जाति से आते थे, जिसकी संख्या बिहार में 2% से भी कम है। लेकिन जिस वक्त पिछड़ी जातियों के लिए बिहार में कोई आवाज नहीं थी, उस वक्त कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर बिहार की ठहरी हुई राजनीति को गरमा दिया था। कर्पूरी ठाकुर की उसी सामाजिक न्याय के रास्ते पर लालू और नीतीश की राजनीति आगे बढ़ी। इसलिए पीएम मोदी के जरिए कर्पूरी ठाकुर को मिले भारत रत्न पर सवाल उठाना मुश्किल हो रहा है। सभी ने देखा होगा कि कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे
जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही राम मंदिर के जरिए एक राष्ट्रीय वातावरण बना दिया, लेकिन वोटों का माइक्रो मैनेजमेंट कुछ और डिमांड करता है। इसीलिए बिहार की राजनीति को देखते हुए कर्पूरी ठाकुर को दिया गया भारत रत्न सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक माना जाता है। कर्पूरी ठाकुर वंशवाद की राजनीति के भी खिलाफ थे। उन्होंने अपने जीते जी अपने बेटे रामनाथ ठाकुर को राजनीति में नहीं आने दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनाथ ठाकुर को न सिर्फ फोन करके बधाई दी, बल्कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली भी बुलाया है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के इस दाव से गदगद है। 23 तारीख को हजारों, लाखों, करोड़ों गरीबों, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनके मन की वर्षों की तमन्ना कि जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। कर्पूरी ठाकुर के जरिए बीजेपी ने अपनी मंडल राजनीति को नया विस्तार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कर्पूरी ठाकुर से मिल नहीं पाए हों, लेकिन उनके राजनीतिक विचारों का बहुत सम्मान करते हैं। पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक की काट आरजेडी के पास भी नहीं दिखती। आज के दिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के इसमें लगा दो शताब्दी समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने जितनी प्रताड़ना सही, जितनी गालियाँ सुनी, उसको हम लोग याद कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 2019 चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया था। उसका फायदा बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिला। बीजेपी को उम्मीद है कि कर्पूरी ठाकुर का ये सम्मान बिहार के वोटरों के दिल में उसे बिठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अयोध्या में मंदिर निर्माण का प्रश्न सदियों से विवादों में घिरा रहा, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। 3.5 साल के भीतर मंदिर बनकर तैयार हो गया। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं में भावनाओं का ज्वार बीजेपी के काम आ सकता है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, मंत्री और मुख्यमंत्रियों के अयोध्या जाने का कार्यक्रम है। हालांकि वहां भीड़ को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों से फरवरी में वहां जाने से परहेज करने को कहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की। 84 सेकंड में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने एक ऐसी अनहोनी को होनी में बदल दिया जिसके बारे में लोग सोच भी नहीं पा रहे थे। 496 साल से जिस मंदिर का सवाल जिंदा था, उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से दे दिया। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। राम मंदिर का निर्माण एक विशुद्ध धार्मिक और आध्यात्मिक उत्सव था। लेकिन चुनावी साल में इसके राजनीतिक अर्थ भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जो चुनाव के सारे समीकरण को बदल देगा।
खासकर भगवान राम का दर्शन करने वाले श्रद्धालु जिस तरह पीएम मोदी और बीजेपी की जय जयकार कर रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी लगता है कि चुनाव में राम नाम की गूंज सुनाई पड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को चुनाव तक यूं ही गर्म रखना चाहती है। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक 25 जनवरी से 25 मार्च के बीच रोजाना 50,000 लोगों को रामलला का दर्शन कराने का प्लान है। इनके रुकने की व्यवस्था अयोध्या में बीजेपी नेता करेंगे, लेकिन पार्टी झंडे या निशान का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके लिए रोजाना 35 ट्रेनें चलाई जाएंगी। बीजेपी बगैर कुछ कहे श्रद्धालुओं के जरिए लोगों तक ये संदेश पहुंचा देना चाहते हैं कि राम मंदिर निर्माण का सपना बीजेपी ने ही पूरा किया है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। एक तरफ आम लोगों को अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचाने की योजना है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और तमाम मुख्यमंत्री अपने दल बल के साथ पहुंचेंगे। एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 31 जनवरी से 15 फरवरी के बीच त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गोवा के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को मंत्रियों ने मंदिर उद्घाटन पर फीडबैक दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैबिनेट में मंदिर उद्घाटन को लेकर पीएम के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया, जिस पर सभी मंत्रियों ने खड़े होकर और ताली बजाकर इसका समर्थन किया। नई दिल्ली से अखिलेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बजाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कल पीएम मोदी की पहली रैली बुलंदशहर में होने जा रही है। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की विरासत का भी जिक्र पीएम मोदी करेंगे। राम मंदिर आंदोलन में उनकी भूमिका की भी चर्चा होगी। कल्याण सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज भी एक वहां पर बनाया गया है। बीजेपी के लिए बुलंदशहर काफी सौभाग्यशाली माना जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी ने चुनाव अभियान यहीं से शुरू किया था और तब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभी 14 सीटें लोकसभा की जीती थी। हालांकि 2019 में बीजेपी 14 में से 7 सीटें हार गई थी। एक बार फिर बीजेपी का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिशन 14 है, यानी सभी सीटें जीतना। और पश्चिम यूपी को पीएम मोदी 20,000 करोड़ की सौगात कल देने जा रहे हैं। इसी के साथ पीएम मोदी कल जयपुर भी जाएंगे, जहां वो गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का स्वागत भी करेंगे। तो हॉट टॉपिक में इतना ही।